तो हेलो बच्चा लोग, नई वीडियो में आपका स्वागत। और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सेल की शुरुआत। एमएस एक्सेल की शुरुआत होने वाली है। एमएस वर्ड पूरा खत्म करा चुका हूं मैं, डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक्सेल शुरुआत करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए हम यहीं पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे EXCEL एक्सेल। हम सर्च करेंगे, ये देखो एक्सेल यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक करेंगे और ये ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होके कुछ ऐसा दिखता है। ओपन होने के बाद ये यहाँ पे जो ब्लैंक वर्कबुक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। किस पे? ब्लैंक वर्कबुक पे। ठीक है, क्लिक करा और ये इस तरीके से हमारा ये पेज खुल के आ गया। ऐसा हमारा कुछ एक्सेल का पेज दिखाई देता है। ठीक है, देखो मैंने अपने माउस पे एक इफेक्ट लगाया है, तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं कब कब माउस से क्लिक कर रहा हूँ, ताकि आपको और समझने में आसानी हो। मैं जब लेफ्ट क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं एक येलो लाइट जल रही है। ठीक है, और राइट क्लिक करूंगा तो राइट क्लिक करने से ऑप्शन खुलते हैं, तो एक रेड कलर की हाईलाइट आ रहा होगा, लाइट जल रही होगी। ठीक है, और जितनी देर मैं दबा के रखूंगा, अब मैंने ये दबा के रख रखा है और देखो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट करने के लिए क्लिक दबा के रखना पड़ता है। तो आप देख रहे होगे येलो लाइट जली हुई जली है। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल में एक्सेल के लिए देखते हैं। ये जो हमारा ऊपर है ये है टाइटल। ठीक है, डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ पे लिखा आता है। यहाँ पे बुक 1 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये डिफॉल्ट टाइटल होता है एक्सेल का। एमएस एक्सेल की जो फाइल है उसका डिफॉल्ट नाम जो होता है, नेम, वो बुक 1 होता है। इसे हम चेंज कर सकते हैं जब हम सेव करेंगे। यहाँ पे कुछ क्विक एक्सेल टूल बार है। ये क्विक एक्सेल टूल बार होता है, ये वाला एरिया। क्या टूल है यहाँ पे? बैक करने का, आगे जाने का, सेव करने के लिए। ठीक है, ये जो हमारे सारे हैं, ये सारे टैब हैं। मेन्यू बार कहते हैं इसे। यहाँ पे अलग अलग हमें दे रखा है, बता रखा है भैया, मेन्यू पूरा पूरा पकड़ा रखा है इन्होंने कि क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फिलहाल में तो हम होम पेज और इसका एक तरीके से ओवरव्यू देख रहे हैं। ये जो नीचे आपको ये पूरा दिख रहा है, इसे रिबन कहते हैं। और इसमें जो सारे ये ऑप्शंस हैं, ये सब टूल कहते हैं। क्या कहते हैं? टूल्स। ये सब टूल्स हैं जो हमें डाटा बनाने में मदद करते हैं। मेन चीज आ जाती है फिर ये, इसे कहते हैं भैया नेम बॉक्स। क्या कहते हैं? ये देखो लिखा भी आ रहा है नेम बॉक्स। और एड्रेस बार भी कहते हैं। किसका एड्रेस? सेल का। किसका एड्रेस कहते हैं? सेल का। सेल का नाम यहाँ पे लिखा आता है, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो सेल का नाम देख रहे हो चेंज हो रहा है। तो सेल का नाम कैसे डिटरमाइन होता है? वो होता है हमारे कॉलम, यानी कि ये चीज जो वर्टिकल लाइन होती है, ये कॉलम होते हैं सारे जो हमें दिख रहे हैं ना, ये सब कॉलम है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सब रोज होती हैं। क्या होती हैं ये? रोज। तो ये जो होती है हॉरिजॉन्टल में, इसे रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, ये सारी ये कॉलम होते हैं। ठीक, तो ये ABCD, ये सब क्या है? हमारे कॉलम। और ये 1 2 3 4, ये सब क्या है? हमारे रोज। ठीक, तो जहाँ पे हमारा कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं, देखो D और 5 जहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, उस वाले सेल का नाम होगा हमारा D5। डी यानी कि डी कॉलम में है ये, और 5 यानी 5 रो में है। डी कॉलम और 5 रो को मिला के क्या बना? D5। तो ऐसे करके हम कॉलम का मतलब सेल का नाम डिटरमाइन करते हैं। ठीक, ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे देखो O10, ओ वाले कॉलम और 10 वाली रो को मिला के क्या बना? O10। तो इस सेल का नाम क्या है? O10। तो यहाँ पे ऐसे सेल का नाम लिखा आता है और इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें पता रहता है कि कौन से सेल में हमने क्या लिख रखा है। दूसरा आ जाता है हमारा ये, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। यहाँ पे हम जब इस सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे लिखा आ जाता है। क्या? फॉर्मूला लिखा आ जाता है। और फिर यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं उसे करना चाहें तो। ठीक, तो ये सब मैंने बता दिया। रो ये कॉलम होते हैं, जो वर्टिकल लाइन है जितनी भी वर्टिकल ये कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल है ये रोज है। ठीक है, अब इसमें कितने कॉलम होते हैं और कितनी रोज होती हैं? देखो डब्बे तो बहुत सारे हैं। ये जो जितने भी सेल हैं, ये जो डब्बे हैं, ये सिंगल डब्बे को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो सेल तो इसमें बहुत सारे हैं। कितने सेल होते हैं पता है? 17 बिलियन से ज्यादा सेल होते हैं इसमें। 17 बिलियन। रोज कितनी होती हैं? तो ये तो एक दो एक रोज, अब देखो मैं नीचे जाता रहा हूँ, रोज आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, गिनती खत्म नहीं होगी। ये देखो 200 तक आ गया, 300 पे आ गया। तो कितनी होती है? तो ये देखने के लिए कंट्रोल वाला अपने उसमें कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखो। कंट्रोल बटन दबाए हुए एरो बटन दबा दो, डाउन एरो, तो आप सबसे नीचे पहुंच जाओगे लास्ट में। तो लास्ट में देखो कितने रो है, आखिरी रो का नंबर आ गया। अब देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो खत्म, देख रहे हो? खत्म। तो आखिरी रो में कितनी है ये? 10,48,576। कितनी है? 10,48,576। ये आखिरी रो है इसकी। वापस ऊपर जाने के लिए कंट्रोल बटन दबाओ और दबाए हुए अपवर्ड वाला कीबोर्ड दबा दो, अप वाला एरो बटन। एरो बटन होते हैं ना कीबोर्ड में, वही डाउन एरो, अप एरो। ऐसे ही कंट्रोल बटन दबा के अगर आप राइट एरो दबा दोगे तो सबसे लास्ट में पहुंच जाओगे और आपको पता चल जाएगा ये इसका लास्ट कॉलम है। ये देखो XFD, यहाँ पे आ रहा है XFD 1 2 3, ये लास्ट कॉलम है, इसके बाद और कोई कॉलम नहीं है। कंट्रोल दबा के वापस से लेफ्ट एरो दबा दोगे तो आप लेफ्ट में पहुंच जाओगे। नॉर्मली राइट और लेफ्ट एरो दबाओगे तो वन वन सेल स्किप करता है ये। ठीक है,
एक सेल आगे बढ़ रहा है, एक सेल पीछे आ रहा है जब आप नॉर्मली एरो की बटन दबाते हो। लेकिन जब कंट्रोल वाला बटन दबा के आप एरो बटन दबाते हो साइड का, तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। कंट्रोल बटन दबा के डाउन एरो दबाओगे तो सबसे नीचे पहुंच जाएगा। कंट्रोल बटन दबा के लेफ्ट एरो दबाओगे तो सबसे लेफ्ट में आ जाएगा। तो ऐसे करके कंट्रोल से हम ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब तो मैंने बता दिया बेसिक इसका लेआउट, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मेन चीज है डाटा कैसे बनाया जाता है और इसे कहते क्या है। पहले तो ये देख लो इसे बोलते क्या है। ये जो आप फाइल होती है ना एक्सेल की फाइल, इसे वर्कबुक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी देखा होगा आपने, ब्लैंक वर्कबुक बोल रहा है ना लेने के लिए, ब्लैंक वर्कबुक। तो इस फाइल को क्या कहा जाता है, वर्कबुक। लेकिन आप जिस पे काम करते हो, ये जहाँ पे काम कर रहे हो, इसे वर्कशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्कशीट। ये पहली वर्कशीट है, यहाँ पे मैं दूसरी वर्कशीट, ये तीसरी वर्कशीट, ये चौथी वर्कशीट। तो मैं जितनी चाहे उतनी वर्कशीट एक वर्कबुक के अंदर ले सकता हूँ। वर्कबुक यानी कि एक फाइल, ठीक है। वर्कबुक यानी कि एक फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं और वर्कबुक के अंदर हम मैं जितनी चाहे उतनी शीट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देख रहे हो, इसमें मैं 1000 शीट भी ले सकता हूँ। वो आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, जितना झेल सकता है उतना। बहुत ज़्यादा ले लोगे, सब पे काम करोगे तो हैंग भी मार सकता है भैया, क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए इस ऐसी वाली हरकत अपने साथ मत करके देखना, कभी बाद में कहो कि ये क्या करवा दिया सर आपने। मैंने कुछ नहीं करवाया, अपने हिसाब से करो। तो हम इसमें जितनी चाहे उतनी शीट ले सकते हैं, जितनी चाहूँ उतनी ले सकता हूँ, ठीक है। तो एक जैसे बुक होती है, बुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं, वैसे ही एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, वर्कशीट। और फाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभार। अब डाटा कैसे तैयार करा जाता है, मैं फटाफट से एक डाटा तैयार करके दिखाता हूँ आपको। डाटा इसमें क्यों तैयार करते हैं, सबसे पहले तो ये सोचो इसी में डाटा क्यों तैयार करते हैं। अब आपने देखा होगा टेबलर फॉर्म में डाटा पढ़ना आसान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी इंफॉर्मेशन लिख रखी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगले बॉक्स में लिख रखी है ना? तो हम टेबल फॉर्म में डाटा पढ़ना आसान है। अब आप देखते हो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, इस तरीके से एक टेबल बनी होती है, उसमें यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, नहीं, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट लिखे हैं, फिर टर्म 1 के मार्क्स, टर्म 2 के मार्क्स, टर्म 3 के मार्क्स, फाइनल के मार्क्स कितने आए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ग्रेड लिखे हुए हैं अलग से कि ग्रेड किस में कितने आए। तो आप देखोगे कि हाँ भाई हिंदी यहाँ पे है, हिंदी में टर्म 2 में इतने मार्क्स आए, ग्रेड मेरे को इतने आए, तो उसी के सामने ऐसे आप देख लोगे टेबलर फॉर्म में। लेकिन वहीं पे इतना लंबा चौड़ा आपको पैराग्राफ बना के दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक राम कथा लिख दी उन्होंने, और फिर आप पढ़ने में लग रहे हो कि हाँ दिस इज व्हाट, ये ऐसे-ऐसे हुआ, ऐसे-ऐसे हुआ। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो टैबुलर फॉर्म में डाटा पढ़ना आसान होता है, इसलिए बड़े-बड़े डाटा को टैबुलर फॉर्म में ही बनाया जाता है। तो फिलहाल में हम एक छोटा-सा डाटा बना के देखते हैं, क्या बनाते हैं? चलो मार्कशीट ही बनाते हैं एक, ठीक है? मैं उसी से सारे चीज़ें समझा दूँगा आपको। तो एक मार्कशीट बनाते हैं फटाफट, उसके लिए हमें चाहिए नेम, नेम के बाद रोल नंबर, भैया रोल नंबर तो पता होना चाहिए ना। फिर सब्जेक्ट कौन-सा? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एक आखिरी ले लेता हूँ कंप्यूटर। अब नेम के अंदर मैं फटाफट से नेम लिख देता हूँ, रोल नंबर के अंदर रोल नंबर और सबके मार्क्स चढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने एक छोटा-सा डाटा बना के रख दिया है, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, नाम के आगे ये सब इनके सबके रोल नंबर है और ये सबके मैंने मार्क्स लिख दिए। तो देखा आपने कितना आसान है डाटा बनाना, ये मैंने एकदम सिंपल सा एक डाटा बना के रख दिया, बस डाटा बन गया। इसी तरीके से डाटा बनाया जाता है। आपको क्वेश्चन वगैरह दे सकते हैं कि भैया कोई डाटा बना के दिखाओ, तो डाटा बना सकते हो, मेंशन कर रखा है कि किस चीज़ का डाटा बनाना है, तो ऐसे इस तरीके से मैंने डाटा बनाया। टैबुलर फॉर्म में समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट वगैरह करके देखते हैं। ये सब टूल इस्तेमाल करेंगे, एमएस वर्ड में मैंने आपको ये सारे टूल इस्तेमाल करने बता रखे हैं। तो अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता तो एमएस वर्ड की वीडियो देखो, मैं वापस से डिटेल में नहीं बताऊँगा। तो सबसे पहले तो इसको बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, भैया डाटा बॉक्स में होना चाहिए ना, तो यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे इसे। तो ये मेरा डाटा ऑल बॉर्डर हो चुका है, ठीक। अब सबसे ऊपर वाली भैया ये हेडिंग रो है ना? मतलब ये सब मेन चीज़ है ना, इनको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करके थोड़ा बड़ा कर देंगे, यहाँ से साइज़ बढ़ा दिया मैंने थोड़ा, और बढ़ा दिया, ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं इनको रेड कलर से या फिर रेड कलर से लिख दो, या ब्लू कलर से लिख देता हूँ। ब्लू कलर से लिख दिया। नीचे वाले को नीचे वाले का भी कलर चेंज कर देता हूँ। नीचे वाले का या फिर ब्लैक ही रहने दो।
अब आप देख रहे हो मैंने डाटा ये जो बनाया है, ये देखो सारे डब्बे के बाहर निकल रहा है, मतलब डब्बे छोटे पड़ रहे हैं। तो उसके लिए ना यहाँ से हम इसे पकड़ के ऐसे बड़ा कर सकते हैं, जितने की भी ज़रूरत है बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो सीधा यहाँ पे जाओ ऊपर और यहाँ पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करा तो हो गया ना, देखो डबल क्लिक, डबल क्लिक, अपने आप ये ऑटो फिट हो जाएगा डबल क्लिक करने से, देख रहे हो डबल क्लिक। और अगर बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे थे, मैं वापस से छोटा कर देता हूँ इन सबको, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। मैंने बड़ा करा, ये छोटा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, कोई ये छोटा कर दिया। अब ये सारे अंट-संट हो रखे हैं, किसी का भी साइज़ फिक्स नहीं है, तो यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ से इन सबको ऐसे मैंने सिलेक्ट करा। क्या सिलेक्ट करा है मैंने, देखा तुमने? कॉलम सिलेक्ट करे हैं। यहाँ से सिलेक्ट मत कर देना, ये जो सिलेक्ट करे ये टेबल सिलेक्ट करी है तुमने, तो ये टेबल सिलेक्ट मत करना, हमेशा कॉलम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ए पे जाओ, ए के ऊपर ये देख रहे हो एरो वाला, कि एरो मेरा जो सिंबल है ये कर्सर ये एरो में बदल गया। अब यहाँ पे पकड़ो और यहाँ से खींचते हुए ये सारे कॉलम मैंने सिलेक्ट करे हैं, ये देखो पूरा नीचे तक कॉलम सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दो, तो जो तुमने कॉलम सिलेक्ट करे हैं ना, ये सारे कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे करके हम ऑटो फिट कर सकते हैं। ऊपर वाले को सिलेक्ट करो, इसमें थोड़ी शेडिंग कर देते हैं। कौन से कलर से शेडिंग करूँ? ब्लू कलर की, ठीक है। नीचे वाले में भी शेडिंग कर देते हैं। नीचे वाले में कौन से कलर से करूँ? सेम हो गया, सेम मत करो, थोड़े लाइट कर दो। अब देखो, अब मेरा डाटा है, ये देखने में अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा बढ़िया लग रहा है। तो ये तरीके से मैंने डाटा बनाया, थोड़ा फॉर्मेट भी करा और सब बढ़िया लग रहा है, देखने में अच्छा भी लग रहा है। ठीक, आपको दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे, अब भैया ये सब तो मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स नहीं लिखे, टोटल मार्क्स भी लिख देता हूँ, है ना। सबके मार्क्स जोड़ के भी तो लिखने हैं भैया, टोटल मिला के पाँचों में मिला के कितने मार्क्स आए हैं, 5 सब्जेक्ट में मिला के पास हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पे एक कॉलम मेरे को बनाना पड़ेगा टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स का मैंने कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे भी डबल क्लिक कर दो, ये बड़ा हो गया। अब इसके ऊपर भी बॉक्स बना देंगे, है ना। यहाँ से लेके ये रहा, ऑल बॉक्स कर दिया, और यहाँ पे भी और ऑल बॉक्स तो कर दिया। अब नीचे भी यहाँ पे भी शेडिंग लगा देंगे, ये गया शेडिंग लगा दी, ठीक है। तो अब ये टोटल मार्क्स हमारा, टोटल मार्क्स का डब्बा तैयार हो गया। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स करने के लिए इन सबको प्लस करके लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हम लगा के देखते हैं, फॉर्मूले की स्टार्ट करवा देता हूँ। फॉर्मूला प्लस करने के लिए फंक्शन का यूज नहीं बता रहा अभी मैं, फंक्शन का यूज मैं बाद में बताऊंगा, फंक्शंस कब क्या होते हैं जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फिलहाल तो एक छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस पता होना चाहिए तुम्हें। फॉर्मूला वो होता है जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो तुमने बचपन में सीखा है ना, प्लस 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 माइनस, वही करना है हमें। इक्वल का साइन हमेशा लगाना, जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं या फिर फंक्शन लगाते हैं, तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं इसमें, ताकि इसे पता चल जाए हाँ भाई कोई ना कोई कैलकुलेशन करने वाला है ये बंदा। हम कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं। तो इक्वल का साइन लगाया, मैंने कहा ये वाला डब्बा सिलेक्ट करा। लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख के भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखूंगा 15 प्लस, मैं जो भी लिखूंगा उसका मेरे को यह आंसर दे देगा, ठीक है। लेकिन मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ये वाला डब्बा, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अब देखो मैंने सारे डब्बे सिलेक्ट कर लिया। अब डब्बे में जो भी नंबर लिखे होंगे ये अपने आप प्लस करके मेरे को दे देगा आंसर। तो टोटल मार्क्स कितने आए, इतने आए, किसको मिला के, ये 5 सब्जेक्ट को मिला के, ठीक। अब यहाँ पे इसे लाके हम ड्रैग कर सकते हैं, पकड़ के खींच के लाओ, नीचे लाके छोड़ दो, तो ये हो जाता है हमारा ऑटोफिल। ऑटोफिल से क्या होता है, जो यहाँ पे हमने अप्लाई करा होता है फॉर्मूला, वही वाला सारा फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाता है। एक्सेल में ये शॉर्टकट बहुत काम का होता है। देखो सब में वही प्लस प्लस लगाया हुआ है, लेकिन सबने अपने अपने डब्बे सिलेक्ट कर रखे हैं। ये देखो इसने अपने सामने वाले डब्बे सिलेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके देखो तो इसने अपने सामने वाले डब्बे सिलेक्ट कर रखे हैं, है ना। और ऐसी हरकत करना, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। तो ये मैंने ऐसे करके सारे फॉर्मूले से मैंने टोटल मार्क्स तो निकाल लिए, आसान था। अब देखो ड्रैग वाली तो मैं और चीज़ें बताता हूँ, एक्सेल में ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो देखो एक्सेल में ना नंबर लिखना बहुत आसान है, नंबर या फिर कोई भी सीरीज बना सकते हैं हम आसानी से। यहाँ पे देखो मैंने, यहाँ पे मैं कुछ भी अगर लिखूँ, मैंने 1 लिखा, मैंने इसे बस यहाँ से लिया और ड्रैग करके नीचे ले आया। मैं सारे में देखो जहाँ तक लिखा है वहाँ तक 1 1 1 1 सारे में आ गया, आ गया ना। अब काउंटिंग कैसे लिखेंगे, कोई भी सीरीज बनानी है। अब देखो यहाँ पे मैं वापस से 1 लिखूंगा और नीचे लिखूंगा 2। क्या करा मैंने, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2। मैं अब दोनों को सिलेक्ट करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करके अब यहाँ पे कर्सर लेकर आऊंगा और अब इन्हें नीचे खींच के लेके जाऊंगा, तो अब मेरी काउंटिंग बनेगी 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि मैंने पहला 1 था, दूसरा 2, दोनों को सिलेक्ट करके जब मैंने ड्रैग करा तो इसे मैंने बता दिया कि ये जो नंबर में डिफरेंस है ये 1 का है, तो मेरे को नीचे भी 1 1 का डिफरेंस चाहिए। अब यहाँ पे मैंने देखो 1 लिखा, नीचे मैंने लिखा 3। अब इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना, सब में 2 का डिफरेंस ही अपने आप बना देगा। ऐसे ही देखो 2 का टेबल भी बना सकते हैं, 2 नीचे 4, इन दोनों को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके पूरा खींच के नीचे ले आओ, ये आ गया हमारा 2 का टेबल। हाँ नीचे एक्स्ट्रा मैंने बना दी, इन्हें डिलीट कर दो भाई, ये आ गया 2 का टेबल।
आसानी से कोई भी सीरीज बना सकते हैं, ऐसे करके हम काउंटिंग लिख सकते हैं, जहाँ तक चाहोगे वहाँ तक काउंटिंग आ जाएगी, ठीक। तो एक्सेल में ये चीज़ें बहुत आसान है। मैं अगर कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मेरे को सारी लाइन में अपना नाम चाहिए, तो मैं इसे ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा, नॉर्मली मेरे में सारे में अपना नाम आ गया, ठीक। तो ऐसे हम एक्सेल में कर सकते हैं, बहुत आसान होता है सीरीज वगैरह बनाना। ड्रैग करके नीचे ले आओ, ऑटो फिल ही अपने आप हर चीज़ को कर लेता है। चलो ये फिलहाल में आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें यूज़ करके दिखाई, अब इन्हें देखते हैं ये सब चीज़ें क्या हैं। ये सब है अलाइनमेंट। अब देखो अलाइनमेंट मैंने तुम्हें वर्ड में भी बताया था, एमएस वर्ड में, लेकिन उसमें थे 3 तरह के, इसमें है 6 तरह के। 6 कैसे? एक तो है ये लेफ्ट, सेंटर और ये राइट। तो ये तो तुम्हें पता होगा, ये वर्ड में भी थे। इसमें 3 और हैं। ये 3 के लिए मेरे को थोड़ी-सी जगह बनानी पड़ेगी, तो एक मैं रो को थोड़ा चौड़ा कर रहा हूँ। तो ये देखो, एक रो चौड़ी हो गई, मैं इस रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस रो में देखना, ये अभी बॉटम में है, सारे नंबर क्या हैं? इस रो के सबसे नीचे। मैं इन्हें सेंटर में भी ला सकता हूँ और इन्हें टॉप पे भी ला सकता हूँ। तो एक्सेल में ये 3 अलाइनमेंट एक्स्ट्रा होती हैं, रो के हिसाब से, टॉप, सेंटर और बॉटम। और हम इनके मुताबिक ये सब भी कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, ऊपर के हिसाब से, नीचे के हिसाब से, जैसे करना है वैसे, ठीक। तो फिलहाल तो इसे ऐसे ही रहने दो। जो डिफ़ॉल्ट होता है वो डिफ़ॉल्ट बॉटम में ही रहता है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली हाइट भी अपने आप ऑटो फिट हो जाएगी। इन सबको अगर मेरे को बड़ा करना है तो मैं थोड़ा-थोड़ा सबको बड़ा कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन ऐसे टाइम लगेगा ना। और कोई ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई कम बड़ा हो गया, तो इन सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से हल्का सा खींचूंगा, तो सब उतने ही बड़े हो जाएंगे। सबकी जो हाइट है वो बराबर हो जाएगी। इनको सबको सिलेक्ट करो, यहाँ पे डबल क्लिक करो, तो सब वापस से ऑटो फिट हो गए। डबल क्लिक करने से ऑटो फिट होते हैं, याद रखना। तो अलाइनमेंट देख लिए। अब ये देखो, ये क्या चीज़ है? ये ओरिएंटेशन है वर्ड का। क्या है? अब देखो, मैं यहाँ पे सिंगल कोई वर्ड एक सिलेक्ट करा है, ये नेम। अब इस पे जाऊंगा, मैं इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ अपने वर्ड का। देखो, नेम टेढ़ा हो गया, यहाँ पे गया, दूसरी तरफ हो गया, यहाँ पे वर्टिकल में हो गया। अब वर्टिकल में हो गया तो देखो, इसने अपने आप वर्टिकल में है लेकिन रोटेट हो गया। देख रहे हो? दूसरी तरफ रोटेट हो गया। अब इनमें से भी तुम्हें कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट पे जाओ, ये बॉक्स खोलेगा और यहाँ पे तुम्हें जैसा करना है कर लो। ये मैंने इस तरफ कर सकता हूँ, इधर रख सकता हूँ, यहाँ पे जितना टेढ़ा करना है, चौड़ा करना है, ऐसा कर लो। मैंने ऐसा रखा, देखो टेक्स्ट अब ऐसे ही लिखा आएगा, इसी शेप में। ये देखो यहाँ पे छुप रहा है, वो बात अलग है, जगह कम पड़ रही है उसे। वापस से यहाँ जाओ, नॉर्मल कर दो, यहाँ पे सीधा कर दो 0 डिग्री पे, तो ओके कर दो, तो नॉर्मल हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, तुम्हें अच्छा लगे करना। दूसरी चीज़ पे चलते हैं, ये है हमारा व्रैप टेक्स्ट। अब व्रैप टेक्स्ट क्या काम आता है? अब मैं यहाँ पे कुछ बड़ा सा नाम लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? बड़ा सा नाम। अब क्या नाम है पता नहीं, मैं बस लिख रहा हूँ। अब ये मैंने बहुत बड़ा एक नाम लिख दिया। ये देखो, ये सारा नाम जो है ये मेरा 4 सेल में मिला के आ रहा है, 1 2 3 4, लेकिन लिखा तो मैंने पहले में ही है। देखो पहले में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ, इस सेल में कुछ लिखा हुआ है। इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं इनको रैप टेक्स्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसको पूरे टेक्स्ट को इसी एक सेल में रैप कर सकता हूँ। इसके लिए सेल को सिलेक्ट करा, यहाँ पे गए और देखो बस इस पे क्लिक करना था, ये हो गया रैप। एक ही सेल में फिट हो गया सारा। तो अपने आप को फिट कर लेता है। बैक करेंगे। दूसरा है ये मर्ज एंड सेंटर। उसके लिए इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे करूँगा मर्ज एंड सेंटर। जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो देखो, ये सारे सेल मेरा एक बन गया। ये मेरा एक सेल बन गया। जिनको मैंने मर्ज करा था, ये चारों सेल को मिला के मैंने एक सेल बना दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है। EFGH ये 4 सिलेक्ट हो रहे हैं। नीचे वाले में देखो सब अलग-अलग है, ऊपर वाले में सिंगल है। वापस अलग-अलग करना है तो अनमर्ज कर दो। वापस अलग-अलग हो गए। देखा? किसी को भी मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करा, यहाँ पे गए, मर्ज एंड सेंटर मर्ज हो गया। नीचे वाला सिलेक्ट करा, ये सब मर्ज ही करते हैं। सबका काम मर्ज ही है। ये भी मर्ज है, ये भी मर्ज है। ये देखो मर्ज हो गया। अनमर्ज करने के लिए सिलेक्ट करके यहाँ पे जाओ, अनमर्ज कर दो तो अनमर्ज हो जाएगा। अनमर्ज कर दो, अनमर्ज हो जाएगा। ठीक? फिलहाल में इसे डिलीट करो। मर्ज और अनमर्ज का तुम्हें पता चल गया। अब देखो, मैंने ये सारी चीज़ें बताई। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आया, तुमसे किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? मेन चीज़ है ये, टेबल फॉर्मेट करने के लिए आ सकती है, जैसे मैंने फॉर्मेट करना बताया, बोल्ड करना है ये। अब पहले नॉर्मल डाटा जो था, पहले नॉर्मल था, ठीक है? मैंने इसे सारा फॉर्मेट करके, इसमें शेडिंग वगैरह करके, बड़ा-छोटा करके, इसे अब थोड़ा टेबल देखने में अच्छी लग रही है, ठीक? मैंने जो मर्ज और ये अनमर्ज बताया, सेल मर्ज करने के लिए बता सकते हैं। कहेंगे कि सेल मर्ज करके दिखाओ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेल को मर्ज करना है। और फिर अगर सेल में कुछ लिखने के लिए कहा, तो सेल में जो भी लिखने के लिए कहा है, नॉर्मल लिख देना। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें दिखा सकते हैं। कभी-कभार रैप टेक्स्ट करने के लिए भी बोलते हैं। एक टेक्स्ट, एक सेल के अंदर कोई बहुत बड़ा-सा नाम उन्होंने लिख रखा है, मैंने जैसे कि ये लिख दिया। अब इसे कहेंगे कि सेल को रैप टेक्स्ट करके दिखाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, सेल को सिलेक्ट करना और रैप टेक्स्ट कर देना, रैप टेक्स्ट हो गया।
ठीक है, तो डर मत जाना कि ये क्या हो गया सेल को, ऐसा ही होता है रैप टेक्स्ट, वापस से करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप करके दिखा देंगे, इसे फिलहाल हम अनमर्ज कर देते हैं। और फाइल को सेव कैसे करते हैं, फाइल को सेव करना और देख लो इसमें। फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S करेंगे, क्या करेंगे Ctrl+S। तो ये पूछ रहा है कहाँ पे सेव करनी है, मैं ब्राउज करूंगा कहाँ पे सेव करनी है, मुझे डॉक्यूमेंट में करनी है, हाँ डॉक्यूमेंट में है। डॉक्यूमेंट में मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, यहीं के यहीं बन जाएगा, यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, न्यू फोल्डर बनाया और इसका नाम मैं लिख देता हूँ EXCEL क्लास, तो क्लास, ठीक है, एक्सेल क्लास। इसे यहाँ पे ओपन करूंगा, ओपन करके इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ डॉक्यूमेंट का। पहले मैंने फोल्डर का नाम लिखा था, मैं फाइल का नाम लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है फाइल नेम, जो मैंने फाइल बनाई है उसका नाम मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1। तो डॉक्यूमेंट 1 नाम से मैंने फाइल को सेव कर दिया और मेरी फाइल सेव हो गई, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट, लिखा आ रहा है ना, पूरा नहीं लिखा आ रहा। अब मैं इसे यहाँ से कट करूँगा, कट करके मैं वापस से वहीं पे ओपन कर सकता हूँ, ये रहा मेरा एक्सेल, एक्सेल को ये रहा ओपन करा, यहाँ पे ओपन पे जाएंगे, ओपन पे जाके या तो हमें नाम पता होना चाहिए या फिर हम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है भैया डॉक्यूमेंट 1 नाम से 2 फाइल हैं मेरी, एक एक MS एक्सेल के फोल्डर में, एक एक्सेल क्लास के फोल्डर में। तो मेरी किस में है, एक्सेल क्लास वाले में है ना, ये देखो एक्सेल क्लास लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाली फाइल मेरी खुल गई। तो इस तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इतना ही, अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। इसका कट कॉपी पेस्ट बहुत अलग है, डिफरेंट है, तो उसको मिस मत करना। फिलहाल मैं बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।